सो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि थॉर और लोबो अपने पूरी पावर से एक दूसरे पे हमला कर देते हैं एंड वही थॉर का हमला इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस वजह से लोबो की पूरी बॉडी चूर चूर हो जाती है और वो उस लड़ाई को हार जाता है एंड वही उसके साथ साथ वैल्करी भी वहीं पे ही मर जाती है। जो देख के हेमडल अनाउंस करता है कि पहली लड़ाई के विजेता द लॉर्ड थॉर है। फिर वही लोगों के साथ वाले कह रहे होते हैं कि हमारे लॉर्ड ने हमारे लिए अपनी जान गंवा दी, तो हमें उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। जिसके बाद वो लोग ड्रिंक करते हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। अब वही जो सारे गॉड्स कहते हैं, देखा तुम लोगों ने, तुम हम जैसे गॉड्स को कभी नहीं हरा सकते हो। अपने घुटनों पर बैठ जाओ और हमसे माफी की भीख मांगो, तुम हमारे सामने कभी टिक नहीं सकते हो। जो सुन के गोल कहती है, वो लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं और वो खुद को भगवान कहते हैं। पर तभी ब्रूनेल्ड वहां से जाने लगती है। तो अब वही हेमडल थॉर से कहता है, थॉर आप इस लड़ाई को जीत चुके हो, तो अभी आपको यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद थॉर वहां से जाने लगता है, पर तभी उसे आवाज आती है। वो जब पीछे देखता है तो वहाँ पे लोबो का रेडियर खड़ा होता है और उसके आंखों में आंसू होते हैं। फिर वही लोबो का सेनापति कहता है, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, हमारे लॉर्ड अब नहीं रहे और हमारा भी जीने का अब कोई मतलब नहीं है। और ये कहते ही लोगों की सेना थॉर की ओर बढ़ने लगती है और कहती है, हमें हमारे लॉर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, हमें भी तुम मार दो। और ये कहती वो सबके सब थॉर की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ये देख के हेमडल कहता है, ओए तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। पर वही ये देख के थॉर के चेहरे पे स्माइल होती है और वो कहता है, ठीक है, ये लोबो के लिए। और ये कहते ही वो अपने पूरी ताकत से उन लोगों पे हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तो वही गोल ये धमाका सुनकर कहती है, ये कैसी आवाज है। फिर वही वो ब्रूनेल्ड से पूछती है, अब इसके बाद लोबो और रॉन्ड्रिक्स का क्या होगा। जो सुन के ब्रूनेल्ड कहती है, इसके बाद ये कैसा सवाल है। अब वही हम देखते हैं कि थॉर ने लोबो की पूरी सेना को खत्म कर दिया होता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी की बॉडी हरी हो जाती है और उनके टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। फिर एकदम से वहाँ पे सबकी बॉडी चूर चूर हो जाती है और आसमान में उड़ने लगती है। अब वही ब्रूनेल्ड कहती है, ये आत्माओं की लड़ाई है, इसमें अगर कोई भी मर जाए तो उनकी आत्मा पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगी, इसमें दोबारा जिंदा होने के कुछ भी चांसेस नहीं है। तो ये सुन के गोल को याद आता है कि ब्रूनेल्ड ने रॉन्ड्रिक्स से कहा था कि इसमें तुम अपनी बॉडी कुर्बान कर सकती हो। और वही बात गोल को अभी समझ आती है, जो सुन के वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। अब वही गोल कहती है, आप इतने शांत कैसे हो सकते हो, आपको रॉन्ड्रिक्स की मौत का कुछ भी दुख नहीं है। जो सुन के ब्रूनेल्ड गुस्से में कहती है, तुम रोते हुए उन गॉड्स को नहीं हरा सकती हो, अब उन ह्यूमंस का भविष्य इन लड़कियों के ऊपर टिका हुआ है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूनेल्ड नेक्स्ट फाइटर को चुन रही होती है और वही वो कहती है, अभी हमें अगली लड़ाई को भूल जाना चाहिए और फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए कि अगला फाइटर हम किसे चुने। तो ये सुन के गोल कहती है, इंसानियत का सबसे ताकतवर इंसान लोबो उन गॉड्स के सामने नहीं टिक पाया तो और कोई कैसे टिक सकता है। जिस पे ब्रूनेल्ड कहती है, अगर ऐसा है तो मेरे हिसाब से मुझे इस इंसान को चुनना चाहिए, क्योंकि ये इंसानों से भी ज्यादा भगवानों से नफरत करता है। तो जब गोल उस पर्सन को देखती है तो उसका नंबर देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तो अब इसके बाद हम वलहला में आते हैं, जहाँ पे हेमडल कहता है, पहली लड़ाई की वजह से ये पूरी जगह तबाह हो गई थी, मगर गॉड्स ने इसे फिर से बना दिया है। तो चलो अभी हम बिना किसी देरी के दूसरी लड़ाई को शुरू करते हैं, तो क्या आप सब इसके लिए तैयार हो। जिस पे वो गॉड्स कहते हैं, इंसान हम जैसे गॉड्स को कभी नहीं हरा सकते, हम उन सबको कुचल देंगे। एंड वही ह्यूमंस भी कहते हैं, अगली लड़ाई तो हम ही जीतेंगे। तो अब वही हेमडल कहता है, इंसानों की तरफ से वो आ रहे हैं जिनके कंधों पे इंसानियत का अस्तित्व टिका हुआ है, और वो है। फिर तभी हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से एक पर्सन की एंट्री होती है। वो एक बहुत ही बड़े पिलर के ऊपर बैठा होता है और वो आसमानों की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे जानवर आ जाते हैं
और हमें बताया जाता है कि वो पर्सन इन सभी जानवरों पे राज करता है। किसने सोचा था कि जिस पर्सन को भगवान ने बनाया है वो एक दिन भगवान से ही बदला लेने आ जाएगा। फिर तभी वो पर्सन नीचे कूद जाता है तो उसे देख के लोग कहते हैं, अरे कहीं ये वो तो नहीं। फिर तभी हेमडल कहता है, एक परफेक्ट आदमी, मर्दों का मर्द, और इसे हैंड फाइट बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसी ने इंसानियत को आगे बढ़ाई है, मगर ये भगवानों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और इस पर्सन का नाम है एडम। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।